नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव थिंकिंग में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहां पर पिंड दान व श्राद्ध करने से उसका 10 गुना अधिक फल मिलता है। जिसमें से पहली जगह है जगन्नाथपुरी। उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी के समुद्र तट पर स्थित पुरी जगन्नाथ मंदिर और वार्षिक रथ यात्रा के लिए बेहतर माना जाता है। पुरी महानदी और भार्गवी नदी के तट पर स्थित है, इसलिए पवित्र और पिंडदान समारोह का आदर्श स्थान माना जाता है। जगन्नाथपुरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रमुख 4 धामों में से एक तीर्थ स्थल भी है। अतः सभी कोणों से यहाँ किया गया पिंडदान परिवार के सदस्यों को पुण्य और आत्मा को शांति प्रदान करता है। दूसरी जगह है बोध गया। पिंडदान के लिए बिहार में गया एक महत्वपूर्ण स्थान है। समारोह आमतौर पर फाल्गु नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, जिसे भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। माना जाता है कि गया अपनी कथित शुद्धिकरण शक्तियों के लिए श्राद्ध करने के लिए एक उपयुक्त स्थान है। इस स्थान का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में गयापुरी के रूप में किया गया है। गया में वर्तमान में लगभग 48 स्थान हैं जहां पिंडदान किया जाता है। तीसरी जगह है वाराणसी। वाराणसी भारत की सबसे पवित्र नदियों के तट पर स्थित है। गंगा इस शहर को भारत के सबसे शीर्ष तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। काशी में गंगा नदी के तट पर लोग अपने मृत पूर्वजों के लिए हवन करवाते हैं, जहां स्थानीय ब्राह्मण पंडित अनुष्ठान शुरू करते हैं, जिसमें मंत्र जप और फिर पिंड का प्रसाद होता है। पैतृक संस्कारों के अलावा लोग काशी विश्वनाथ मंदिर और शहर के अन्य संबंधित मंदिरों में जाकर दर्शन करना भी पसंद करते हैं। चौथा स्थान है अयोध्या। राम जन्मभूमि भी एक तीर्थ स्थान है। पिंडदान समारोहों के लिए सबसे अच्छे स्थलों में से एक माना गया है। पवित्र सरयू नदी के तट पर कुंड है, जहां लोग हिंदू ब्राह्मण पुजारी की अध्यक्षता में अनुष्ठान करने के अपने दायित्व को पूरा करते हैं। एक प्रथा के रूप में लोग अपने पूर्वजों के लिए यहां हवन भी करवाते हैं। परिवार पहले नदी में डुबकी लगाते हैं और फिर अनुष्ठान के लिए बैठते हैं, जिसके बाद वे गरीबों को भिक्षा देते हैं और फिर घर लौट जाते हैं। पांचवा स्थान है प्रयागराज। यहाँ से जुड़ी एक लोकप्रिय धारणा है कि गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम पर प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, में पैतृक संस्कार करने से मृत्यु के बाद आत्मा को जिन कष्टों से गुजरना पड़ता है, वो सभी कष्ट जहाँ पिंडदान करने से दूर हो जाते हैं। यहाँ के जल में स्नान करने मात्र से पाप धुल जाते हैं और आत्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है। छठा स्थान है उज्जैन। मध्य प्रदेश में उज्जैन मंदिरों का शहर है और पिंडदान समारोहों के लिए एक आदर्श स्थान है। पिंडदान क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, जो शहर से होकर बहती है। आपको बता दें, यहाँ नदी के किनारे पिंडदान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। सातवां स्थान है मथुरा। भव्य मंदिरों में सुशोभित मथुरा शहर को भारत और उसके बाहर एक पवित्र स्थान का दर्जा प्राप्त है। यह एक पवित्र तीर्थ शहर है और पिंडदान समारोहों के लिए पसंदीदा स्थानों में से एक भी है। इस तरह के अनुष्ठान यमुना नदी के तट पर स्थित बोधिनी तीर्थ, विशंतरी तीर्थ और वायु तीर्थ पर आयोजित किए जाते हैं। 7 पिंडिया चावल में मिक्स गेहूं के आटे से बने गोले, शहद और दूध के साथ मृतक और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए
प्रसाद के रूप में तैयार किए जाते हैं। इन्हें मंत्रों के जाप के दौरान चढ़ाया जाता है। मथुरा में तर्पण कर लोग अपने पूर्वजों को प्रसन्न करते हैं। 8वां व अंतिम स्थान है हरिद्वार। हरिद्वार भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह गंगा के तट पर बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है और शाम की आरती के समय तो इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक सामान्य मानता है कि यहाँ गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और यदि यहाँ किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसकी आत्मा स्वर्ग पधारती है। माना जाता है कि हरिद्वार के नारायणी शिला पर तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है। पिंडदान समारोह यदि यहाँ आयोजित किया जाता है तो दिवंगत की आत्मा को स्थायी शांति मिलती है और परिवार के जीवित सदस्यों को भी खुशहाली प्राप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें और मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।